स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी में। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इस महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के बारे में काफी कुछ बताते हैं। जी हाँ, ये भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मतलब शिव जी के प्रकाश स्तंभ स्वरूप पवित्र स्थल। बिल्कुल। और स्रोत हमें गौतम ऋषि, इंद्रदेव की एक खास भूमिका और पवित्र गोदावरी नदी के उद्गम के बारे में जानकारी देते हैं। और साथ ही इस ज्योतिर्लिंग की कुछ अनूठी बातें भी। हाँ, तो चलिए इन स्रोतों को जरा खंगालते हैं। देखते हैं कि ये उत्पत्ति कथा क्या है और इसके खास पहलू क्या हैं। कहानी की शुरुआत होती है, जैसे आपने कहा, एक महान ऋषि से, गौतम ऋषि, और एक सूखे से। हाँ, गौतम ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे। कहते हैं कि उनकी तपस्या से मतलब इतना पुण्य जमा हो गया था कि देवराज इंद्र को थोड़ी चिंता होने लगी। चिंता? अपने सिंहासन की। जी बिल्कुल। उन्हें लगा कि कहीं उनका सिंहासन न चला जाए। तो जैसा पुराणों में अक्सर होता है, उन्होंने पृथ्वी पर सूखा पैदा कर दिया। मतलब एक तरह का कृत्रिम अकाल। लेकिन दिलचस्प बात यह है, स्रोत बताते हैं कि गौतम ऋषि के आश्रम पर वहां कोई असर नहीं हुआ। उनके तप के कारण वहां पानी था। हाँ, और उन्होंने तो दूसरे ऋषियों को भी शरण दी थी। पर कहानी में असली मोड़ तो तब आता है जब इंद्र अपनी चाल चलते हैं ना। हाँ, वो क्या था, वो गाय वाली घटना? जी, इंद्र ने एक मायावी गाय, मतलब असली नहीं, एक भ्रम वाली गाय बनाई और उसे गौतम ऋषि के खेतों में भेज दिया फसल चरने के लिए। अच्छा, और ऋषि ने क्या किया? स्रोत बताते हैं कि ऋषि ने फसल बचाने के लिए गाय को भगाने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने सिर्फ एक कुश, मतलब घास का एक तिनका उस पर फेंका। सिर्फ एक तिनका? और उसी से? हाँ, उसी कोश के छूने भर से वो मायावी गाय वहीं गिरकर मर गई। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये इंद्र की माया थी, छल था, असल गौहत्या नहीं। समझ गया। ये जानना जरूरी है कि वो असली गाय नहीं थी, लेकिन फिर भी इसका नतीजा तो ऋषि के लिए बहुत बुरा हुआ। हाँ, बहुत बुरा। नतीजा ये हुआ कि दूसरे ऋषियों ने शायद पूरी बात समझे बिना, या हो सकता है इंद्र की योजना के असर में आकर, उन्होंने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पाप लगा दिया। अरे, एक निर्दोष तपस्वी पर इतना बड़ा आरोप! सोचिए जरा। स्रोत बताते हैं कि ऋषि गौतम इससे बहुत दुखी हुए, बहुत ज्यादा, और इस अनजाने में लगे पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने फिर कठोर तपस्या शुरू की। यहीं पर फिर भगवान शिव का प्रवेश होता है कहानी में। जी बिल्कुल। उनकी इतनी कठिन और सच्ची तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। अच्छा, फिर क्या हुआ? शिवजी ने प्रकट होकर सबसे पहले तो गौतम को निर्दोष बताया, उन्हें सांत्वना दी और फिर उनकी तपस्या के सम्मान में एक वरदान दिया। वरदान? कैसा वरदान? शिवजी ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा को वहां प्रकट किया। वही धारा गोदावरी कहलाई, जिसे हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। अरे वाह! यानी गोदावरी नदी का उद्गम गौतम ऋषि की तपस्या से जुड़ा है। हाँ, और साथ ही शिवजी ने गौतम ऋषि के कहने पर वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा वास करने का वचन भी दिया। वही स्थान त्र्यंबकेश्वर कहलाया। तो ये कहानी सिर्फ एक ऋषि की नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की निष्ठा, उसकी तपस्या, उससे एक पूरी नदी जन्म ले सकती है, एक महान तीर्थ बन सकता है। स्रोत इसे व्यक्तिगत साधना और लोक कल्याण से जोड़ते हैं। बिल्कुल सही। और त्र्यंबकेश्वर की एक और खासियत है जो स्रोत बताते हैं। ये शायद अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है। हाँ, क्या खासियत? जिसके लिंग स्वरूप में, मतलब जो शिवलिंग है, उसमें एक गड्ढा सा है और कहते हैं कि उसमें 3 छोटे छोटे लिंग स्थापित हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक। तीनों एक साथ? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तो बहुत ही अनोखी बात है। हाँ, कुछ स्रोत इसे शिव, पार्वती और गणेश का संयुक्त रूप भी मानते हैं। ये बात इसे दूसरे शिवलिंगों से एकदम अलग बनाती है। तो स्रोत सिर्फ ये बताते हैं कि ऐसा है, या इसका कोई मतलब भी समझाते हैं इस त्रिमूर्ति संगम का? नहीं, मतलब भी बताते हैं। स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ एक दिखने वाली चीज नहीं है, ये असल में शिव की सर्वसमावेशी प्रकृति का प्रतीक है। सर्वसमावेशी प्रकृति? मतलब जहां सृष्टि ब्रह्मा या गणेश, पालन विष्णु या पार्वती और संहार शिव या महेश, तीनों शक्तियां एक ही जगह, एक ही रूप में मौजूद है। ये दिखाता है कि परम सत्य एक ही है, भले ही हमें उसके रूप या काम अलग अलग दिखे। ये तो काफी गहरा आध्यात्मिक संदेश है। जी,
और ये शायद दूसरे ज्योतिर्लिंगों के विवरण में इतना साफ तौर पर नहीं मिलता। समझ गए आप। तो आज की बातचीत से जो मुख्य बातें सामने आई हैं वो हैं गौतम ऋषि की कहानी, इंद्र का हस्तक्षेप, फिर शिवजी की कृपा से गोदावरी का आना और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना। हाँ, और सबसे खास बात वो लिंग में शिव, पार्वती, गणेश या त्रिदेवों का एक साथ होना और उसका गहरा मतलब। बिल्कुल। तो ये थी त्र्यंबकेश्वर की कहानी, जैसा हमारे स्रोतों ने हमें बताया। हाँ, और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हम। इस पूरी कहानी में मानवीय गुण है, तपस्या, करुणा, फिर दैवीय भाव भी हैं, ईर्ष्या, कृपा। इनके बीच का जो ये रिश्ता है, इसको समझना हमारे तीर्थ यात्रा के अनुभव को कैसे बदल सकता है। या शायद इस पर भी सोचें कि एक ही लिंग में तीनों देवों का होना ये किस गहरे आध्यात्मिक सत्य या एकीकरण की ओर इशारा करता है, जिसके बारे में श्रोता हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।